दोस्तों, खूबसूरत और दाग रहित चेहरा पाना सबकी ख्वाहिश रहती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चेहरे के दाग धब्बों, झाइयों, मेलास्मा, पिगमेंटेशन को आप दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हमारे चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं तो ये हमारी खूबसूरती को कम कर देती हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, परंतु सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 अलग अलग रेमेडी लेकर आई हूँ झाइयों, पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने की। 5 रेमेडी में जो रेमेडी का सामान आपके यहाँ है, आप उस रेमेडी को ट्राई करें, किसी भी रेमेडी को ट्राई करें, 100% झाइयाँ, मेलास्मा जड़ से समाप्त होंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है फिटकरी। फिटकरी को कूट लिया है छोटे टुकड़ों में। ये वही एलम है, फिटकरी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। जब शरीर में कहीं चोट लग जाती है, खून बह रहा है, कहीं कट लग जाता है, फिटकरी लगा लीजिए आप, तुरंत ही वो ठीक हो जाता है। घाव को जल्दी भरती है फिटकरी। उसी तरह से मेलास्मा को, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए चुटकी भर फिटकरी का पाउडर लेना है। फिटकरी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है, चुटकी भर फिटकरी लेना है आपको। सप्ताह में 2 बार आप फिटकरी वाले इस पैक को अपने झाइयों पर लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसे मैंने थोड़ा मोटे टुकड़ों में तोड़ा है। अभी आपको यहाँ पे चाहिए इसका फाइन पाउडर। तो मोटे मोटे इन टुकड़ों को मैंने इमाम दस्ते में डाल दिया है। कूट कर फिटकरी का पाउडर बना लेना है। फिटकरी एक औषधि है, एक मेडिसिन है, इसीलिए आयुर्वेद में फिटकरी का इतना ज़्यादा महत्व है। तो ये फिटकरी का चूर्ण बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको लेना है 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर, और इस फिटकरी के पाउडर में आपको मिलाना है चुटकी भर हल्दी और नारियल का तेल, और इसे आपको अपनी झाइयों पर लगाना है। ज़्यादातर झाइयाँ हमारे दोनों गाल पर, नाक पर हो जाती है, हमारे फोरहेड पर हो जाती है, होठों के ऊपर भी झाइयाँ हमारी हो जाती है। इसको दूर करने के लिए हम लोग तरह तरह के कॉस्मेटिक्स का सहारा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, महंगी महंगी दवाई खाते हैं, ट्यूब्स लगाते हैं, परंतु वापस मेलास्मा हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं, चुटकी भर मैंने यहाँ पर हल्दी ली है, 2 चुटकी हल्दी ली है, साथ ही 2 चुटकी आप फिटकरी का पाउडर ले लें, और 1 चम्मच नारियल के तेल में मिक्स करें। इसे रोज़ आपको झाइयों पर लगाना है। आप देखेंगे आपकी झाइयाँ बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी। कुछ दिन आप इसका इस्तेमाल करें ताकि रेमेडी बहुत अच्छा वर्क कर सके। मेलास्मा, झाइयाँ, पिगमेंटेशन 2 तरह का होता है। एक होता है हाइपर पिगमेंटेशन, एक होता है हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में हमारे स्किन में जो पैचेस आते हैं बहुत गहरे रंग के आते हैं। हाइपो पिगमेंटेशन में हमारे चेहरे पर हल्के हल्के रंग के धब्बे, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, गाल पर, नाक पर। फीमेल को पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, मेल में झाइयों की परेशानी कम देखी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, हल्दी, फिटकरी, नारियल का तेल, आप यहाँ पर वैसलीन भी डाल सकते हैं यदि आप चाहें तो। वैसे दोस्तों, झाइयाँ होने का कारण क्या है? बहुत से लोगों को मेनोपॉज के समय होता है, बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी में होता है, बहुत से लोगों को डिलीवरी के बाद भी हो जाता है, या डिलीवरी के समय भी हो जाता है। हमारे शरीर में जब मेलानिन का उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता है, ये मेलानिन एक जगह बढ़कर इकट्ठा हो जाता है, बढ़कर एक जगह इकट्ठा होता है, और पिगमेंटेशन की शुरुआत हो जाती है। बहुत ज़्यादा धूप में जाने से भी झाइयाँ होने लगती हैं। पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना, उम्र के साथ साथ ये परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, आप आसानी से इसे क्योर कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से इसे लगाना है, नारियल तेल, फिटकरी का पाउडर और हल्दी। इसके अलावा शुद्ध हल्दी नहीं है तो आप हल्दी की गठान ले लें। ये देखिए, 1 हल्दी की गठान को पत्थर की चौकी में घस लें। हल्दी की गठान को घिसने के लिए आप यहाँ पर कच्चा दूध ले लें और घिस सकते हैं, या फिर आप जायफल भी ले सकते हैं। जायफल, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग नटमेग कहते हैं, एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा ले, आधा चम्मच दूध, कच्चे दूध में घिस कर उसका पेस्ट झाइयों पर लगा लें। आपके पास पत्थर की चौकी नहीं है तो आप एक छोटा सा जायफल, नटमेग, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके आपको नटमेग पाउडर तैयार करना है। मार्केट में भी नटमेग पाउडर आता है, घर पर ही बनाए ज़्यादा अच्छा है। फ्रेश चीज़ों की खुशबू भी रहती है, वर्क भी अच्छा करता है। चुटकी भर जायफल का पाउडर लेना है, इसमें मिलाना है आधी छोटी चम्मच दूध। इस गाढ़े गाढ़े पेस्ट को आपको अपनी झाइयों पर लगाना है। 1 सप्ताह लगाकर देखें, आपकी झाइयों का रंग जो गहरा था, हल्का होते होते बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी मेरी रेमेडी नंबर 4। अब अगली रेमेडी जो अब आपको बताने वाली हूँ, कच्ची हल्दी लगा सकते हैं, जायफल लगा सकते हैं, फिटकरी का पाउडर और नारियल तेल लगा सकते हैं।
आप जायफल को इस तरह से पत्थर की चौकी में घिसकर भी आप इसे लगा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक उपाय आज आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, ताकि आपको इस मेलाज़्मा की परेशानी से राहत मिल सके। बहुत से लोगों को जेनेटिक भी होता है, यदि घर में माँ बाप को होता है ये चीज़ें, तो पेरेंट्स को होने से भी कई बार बच्चों में भी ये परेशानी आ जाती है। विटामिन सी की कमी, विटामिन ई की कमी, विटामिन B12 की कमी या पानी कम पीना, ये भी मेलाज़्मा का एक बहुत बड़ा कारण है। थोड़े से विटामिन सी युक्त फ्रूट्स खाएं, आंवला खाएं, ऑरेंज खाएं, अंगूर खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जब भी धूप में जाएं सनस्क्रीन लगाकर जाएं। अगली रेमेडी जो शेयर करूंगी 5वें नंबर की, गुआवा लीफ। अमरूद, जामफल, बिही कहते हैं। इसकी ताज़ी पत्तियों को लिया है, इसकी पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बनाना है और मुल्तानी मिट्टी में जामफल की पत्तियों के पेस्ट को मिक्स करना है। 1 बड़ा चम्मच गुआवा लीफ का पेस्ट, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, इस पैक को पूरे चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट लगे रहने दें। 15 मिनट के बाद रगड़ते हुए इसे निकालें, ताकि आपके डेड सेल रिमूव हो सके, आपकी टैनिंग दूर हो सके और झाइयों की परेशानियां जड़ से समाप्त हो सकें। अमरूद की पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, दाग, धब्बों, झाइयाँ, झुर्रियों को आसानी से दूर करती हैं गुआवा लीव्स। तो मुझे भी मेनोपॉज के बाद ये परेशानी हो गई थी दोस्तों। बहुत कुछ मैंने क्योर कर लिया है, पर अभी भी मैं ध्यान रखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं धूप में जाती हूँ तो मुझे वापस दिखने लग जाता है। मैं अपनी ही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिससे मैंने अपने मेलाज़्मा को ठीक किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। पहले मैंने आपको जायफल और दूध का ये जो पेस्ट है इसे लगाकर दिखाया है एक। इसी तरह से मैं गुआवा लीफ का पेस्ट लगाऊंगी। इसी तरह से मैं मुल्तानी मिट्टी का जो पैक बताया है, या हल्दी और फिटकरी का है, आपको इसी तरह से लगाना है। दोनों गाल पर होता है, नाक पर होता है, मुझे होठों के ऊपर भी था, तो यहाँ पर आपको लगाना है। तो जायफल और कच्चा दूध बहुत फायदेमंद है दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेमेडी को ट्राई करिएगा।